आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। श्री विजयपुरम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सोसाइटी की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वाटर सिक्योरिटी को लेकर दी बड़ी सलाह। विम्बलीगंज डिवीजन और म्युनिसिपल एरिया में रोड इम्प्रूवमेंट वर्क का शिलान्यास। ग्रेट निकोबार के भविष्य पर चर्चा, डेवलपमेंट को लेकर नई राय सामने आई। फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स को कोची और उडुपी के एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया। बोट सेफ्टी को लेकर ऑपरेशन और मास्टर्स को एडवाइजरी जारी। अंडमान एंड निकोबार पुलिस ने NATGRID वर्कशॉप का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। श्री विजयपुरम के रोडकी ऑडिटोरियम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सोसाइटी की एक 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने की, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मीटिंग में आइलैंड में बढ़ती पानी की डिमांड और भविष्य की जरूरतों पर गंभीर चर्चा की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि टूरिज्म के बढ़ते कदम, नए मेगा प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ग्रेट निकोबार टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते आने वाले समय में पानी की मांग और भी बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आइलैंड के लिए लॉन्ग टाइम वाटर प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्सपर्ट्स को सलाह दी कि अंडमान निकोबार के लिए ऐसे सॉल्यूशन तैयार किए जाए जो लोकल कंडीशंस के मुताबिक हो, क्योंकि यहाँ बारिश पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन वीक मॉनसून के दौरान दिक्कत खड़ी हो जाती है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज सिस्टम और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को और मजबूत करने की बात कही गई है। इस मीटिंग को आइलैंड के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात डेवलपमेंट वर्क्स की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद रे जी ने विम्बलीगंज डिवीजन और म्युनिसिपल एरियाज में रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है। यह काम सेंट्रल रोड फंड के तहत किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर रोड की स्पेशल रिपेयर, रेनोवेशन और लिंक रोड इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। इससे गांव और शहरी इलाकों में सफ़र आसान होगा और लोकल लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
एमपी ने कहा है कि सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती है बल्कि विकास की रेखा होती है। अच्छी सड़कों पर स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और रोजगार तक पहुंचना आसान होता है। लोकल रेसिडेंट ने भी इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। अब ग्रेट निकोबार से जुड़ी एक खास चर्चा। एआई एज निकोबार को नए भविष्य की तरफ बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार का स्ट्रैटेजिक लोकेशन स्टेट ऑफ मलाक्का के करीब होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। यह रूट ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के लिए बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। इसीलिए यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक पोजीशन और मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रेट निकोबार में पोर्ट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई कदम लिए जा रहे हैं। साथ ही टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देने की संभावनाएं भी देखी जा रही है। हालांकि डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ट्राइबल कम्युनिटीज के हितों को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए इसी बैलेंस के साथ निकोबार को नए युग में आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब फिशरीज सेक्टर की तरफ चलते हैं। फिशरीज कोऑपरेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स और फिशरमैन को एक वीक लॉन्ग एक्सपोजर विजिट के लिए कोची और उडुपी भेजा गया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य फिशरमैन को मॉडर्न फिशिंग प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग टेक्निक्स और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में जानकारी देना है। इस दौरान पार्टिसिपेंट्स एडवांस फिशरीज सिस्टम देखेंगे और नए बिजनेस मॉडल्स समझेंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे अंडमान निकोबार के फिशरमैन को नए आइडियाज मिलेंगे और उनकी इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही फिश प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जैसे सेक्टर में भी नए अवसर खुल सकते हैं। अब बात जरूरी एडवाइजरी की। इंटर आइलैंड पैसेंजर सर्विसेज और कार्गो ट्रांसशिपमेंट में लगी बोट्स के ऑपरेटर्स और मास्टर्स को सेफ्टी मेजर्स सख्ती से पालन करने को कहा गया है। अथॉरिटीज ने स्पष्ट किया है कि पैसेंजर्स की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी है। लाइफ जैकेट्स, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, वेदर अपडेट्स और प्रॉपर मेंटेनेंस जैसे नॉर्म्स का पालन अनिवार्य है। प्रशासन ने कहा है कि समुद्री सफर के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोट ओनर्स और क्रू को ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस पर भी जोर दिया गया है। और अब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी खबर। अंडमान एंड निकोबार ने NATGRID वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाना था। इस वर्कशॉप में पुलिस ऑफिसर्स को नए डिजिटल टूल्स और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। ऑफिशियल्स ने बताया है कि मॉडर्न पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ गया है। ऐसे वर्कशॉप से ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में मदद मिलेगी। आइलैंड में सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और मजबूत करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज के मुख्य खबरें। अंडमान निकोबार में एक तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तेज हो रहे हैं तो दूसरी तरफ वाटर सिक्योरिटी, सेफ्टी और पुलिसिंग जैसे सेक्टर में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये सब आइलैंड्स के बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ संकेत देते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।